अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम हिस्सा गज़ल की आखिरी गज़ल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी गज़ल में बहादुर शाह ज़फ़र का तारुफ पढ़ेंगे और ये ख़त्म होने जा रहा है हमारा सेकंड टर्म, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र हैं 1776 में 1775 में पैदा हुए हैं, जबकि उनका इंतकाल 1862 में 1862 में हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी ताजदार थे। मुग़लिया सुल्तनत बरसगीर पर हुक्मरानी की है, तो ऐसे में ये उनके ख़ानदान के आखिरी ताजदार थे, जिसे बड़ी बदनवानी के साथ कत्ल कर दिया गया और उनके बेटों को उनके सामने गोली मारकर कत्ल किया गया ताकि आगे ये सिलसिला ना बढ़ पाए, और उन्हें भी कैद कर लिया गया और उसी कैद खाने में उनको मार दिया गया ताकि ये सिलसिला आगे ना बढ़े। और उन हालात में फिर अंग्रेज़ मुसलमानों पर काबज़ हुए और 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने बादशाहत संभाली तो उस वक्त मुग़लिया इक़्तिदार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शाही ख़ानदान का फ़र्द होने के साथ साथ उन्होंने शायराना तबीयत भी पाई थी। शायरी में शाह नसीर ज़ौक़ और गालिब से इस्लाह ली थी। दोनों बहुत अज़ीम शायर हैं जो कि हमारे पास तारीख़ में इनकी अज़ीम शायरी की मिसालें मिलती हैं। 1857 में 1857 की जंग आज़ादी में इक़्तिदार उनसे छीन लिया गया, उनके बेटों को कत्ल किया गया और उन्हें अंग्रेज़ों ने जला वतन कर दिया। रंगून ले गए, जिसका मौजूदा नाम यंगून है, बर्मा में नज़रबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया एक कोठरी में, जहां उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी साल इंतहाई कसम पुरसार बसर किए हैं। रंगून में इंतकाल किया और फिर वहीं पर ही उन्हें दफना दिया गया उसी कोठरी के अंदर। लेकिन उनकी यही ख्वाहिश रही थी कि मुझे मेरे वतन ले जाया जाए और वहाँ पर दफनाया जाए, लेकिन वो इसी कसम पुरसी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे और उनकी ख्वाहिश को पूरा ना किया गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर अफसोस किया कि मेरी ज़िंदगी इतनी भी काबिल नहीं है कि मैं अपने वतन में दफनाया जा सकूं या वहाँ पर अपने मुझे मौत आए और इस कोठरी में, इस बेजान इलाके में, इस दूसरे वतन में नहीं दफनाया जाएगा कि 2 गज़ ज़मीन भी मुझे अपने वतन में हासिल नहीं हो सकती। तो इस पर वो बहुत रंजीदा थे। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में 30,000 से ज़्यादा शेर हैं। उन्होंने तकरीबन सभी इस नाफ़े शायरी में तबाह आज़माई की, लेकिन उनकी पहचान उनकी गज़ल है, जिसमें सोज़ो गदास और गम के मज़ामीन पढ़ने वालों को मुतासिर करते हैं। ज़ुबान की सफाई और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने उनकी गज़ल को एक ख़ास रंग अता किया है, जिसकी बदौलत उन्हें उर्दू के 6 गज़ल गो शायरों में शुमार किया जाता है, जिनकी शायरी बहुत अच्छी थी, जिनकी गज़ल गोई बहुत अच्छी थी। तो उनमें उनका शुमार होता है बहादुर शाह ज़फ़र का कुलियात ख़ासा ज़ख़ीम है, जो 4 दवावीन पर मुश्तमिल है। कुलियात ज़फ़र में उर्दू ज़बान के अलावा पंजाबी, पूर्वी ज़बान के असरात की हामिल अशार भी मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने अरबी उर्दू के अलावा बहुत सारी ज़बानों में इस्तिफ़ादा हासिल किया था, इसलिए उन्होंने पंजाबी में भी शायरी की। पूर्वी ज़बान वहाँ उस इलाके की ज़बान थी, उसमें भी अपनी शायरी के असरात दिखाए और बहुत सारी, इसके अलावा फ़ारसी में भी बहुत सारे अशार लिखे। ये था उनका मुख्तसर सा तारुफ, जिसमें मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात बनते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। इसको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि ये हमारे मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार थे और इनकी बिना पर शायद आगे सुल्तनत बढ़ती, इसी तरह से इक़्तिदार चलता रहता, लेकिन अंग्रेज़ों ने बदनवानी और चालाकी दिखाते हुए उनको कैद किया और उनके बेटों को भी उनके सामने कत्ल कर दिया गया और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ये गज़ल अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उस कोठरी में रंगून में बैठकर लिखी है और इसे बयान करते हैं, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।